तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को कल पहुंचा दिया गया एक ऐसी जेल जहां दाऊद के गुर्गे पलते हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई कोई भी एक्शन ना लेने के लिए। लेकिन क्यों? आखिर बीजेपी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या बीजेपी खुद इस गेम का हिस्सा है? क्या बीजेपी खुद उस सरकार का हिस्सा है जो सरकार ये सारे काम कर रही है? दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है ये कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। कौन कर रहा है ये भी शायद आप जानते ही होंगे, शायद उस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी जानते होंगे जो हुआ था कांग्रेस के एक लीडर के ऊपर। लेकिन इस वीडियो के आगे की जो भयंकर जानकारी है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक उस स्टिंग के बारे में बात ना हो। तो शॉर्ट में उसके बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। उसमें वो क्लेम करता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने खुद एक टीम बनाई है जिसका स्पेसिफिक काम होगा अर्नब गोस्वामी को घेरना, और एक के बाद एक केस उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। उसका चैनल तो बंद होके रहेगा। मुख्यमंत्री बना। मुझे बस जनरली आपसे जानना है कौन से लेवल तक बात हो रही है? देखिए, ऐसा है ना, अभी और आगे की रणनीति क्या है? रणनीति और प्रतिबंधित तो होगा, ये तय कर लीजिए आप। मतलब उसको बैन होने से कोई पृथ्वी का ये बचा नहीं सकता। मतलब ये सरकार की ओर से चल रहा है। कौन कौन इन्वॉल्व है? ऑलरेडी वो टीम है ना, एक उद्धव जी ने ऑलरेडी ये कर दिया है कि आप इसके पीछे रहेंगे, आपको दूसरा कोई काम नहीं करना। इसको समझ में आना चाहिए कि क्या बोलता है। टीम महाराष्ट्र सरकार के अंदर से कि पुलिस केस में? सरकार के अंदर से। सरकार जब एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी वो रहेगा तो सारा महकमा उसी में आ गया ना। तो मतलब एक टीम फॉर्म की है, सिर्फ रिपब्लिक को बैन काम पे लग चुकी है। अभी जैसे टीआरपी वाला मामला आया, अभी एक मामला और 2 दिन में आ जाएगा। यानी यहां से क्लियर हो जाता है कि खुद शिवसेना का हाथ है इस पूरे काम में, अगर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को माने तो। और अब बात ना इतनी आगे चली गई है कि लोग जो है वो थूकता है भारत बीजेपी के ऊपर, ऐसे ट्रेंड्स चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन बीजेपी कुछ क्यों नहीं कर रही? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है और 4 नवंबर के बयान देख लेते हैं जरा बीजेपी लीडर्स के। अमित शाह जी का बयान आता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने लोकतंत्र को फिर से शर्मसार कर दिया है, हम इसको अपोज करते हैं, यह हमें इमरजेंसी की याद दिलाता है। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो, लेकिन आपने जो नाम यूज किया है वो तो कांग्रेस यूज किया है। यानी स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई सीएम का काम है, सीएम जो है वो शिवसेना से है और नाम लिया जा रहा है कांग्रेस का। ऐसा क्यों? पर चलिए, हो सकता है गलती से ले लिया हो। लेकिन उसी दिन की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए संबित पात्रा के द्वारा, उसमें शब्द किस ओर इशारा कर रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. बंधुगण, 2014 से पहले 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, एक इटालियन कुल की, इटालियन डायनास्टी की सरकार, और मैं आज परहेज नहीं करूंगा ये कहने में, I will not shy away from saying the truth that as far as the leader of this Italian mafia is concerned, मुसोलिनी के दाहिने हाथ रह चुके पिता की पुत्री आज जिस प्रकार भारतवर्ष में माफिया राज स्थापित कर रही हैं, यह आप सबके सामने है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। लेकिन यहां से ये बात साबित हो जाती है कि ना बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने, ना ही बीजेपी के किसी अन्य लीडर ने शिवसेना या उद्धव ठाकरे का नाम लेना उचित समझा। नाम किसका लिया गया? कांग्रेस का। लेकिन असली वेंडेटा कहां से चल रहा है ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो उसका रीजन ना बहुत सिंपल है। 4 नवंबर को जिस दिन अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, उससे सिर्फ 4 दिन पहले यानी कि 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को अशोक चौहान जो है, जो कांग्रेस के लीडर हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है ना, शिवसेना की सरकार, वो कांग्रेस की जो महानगर पालिकाएं हैं उनको पैसा नहीं दे रही है और उद्धव ठाकरे को याद रखना चाहिए कि ये 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं।
बेसिकली शायद कांग्रेस के लीडर ये कहना चाह रहे थे कि सारी मलाई जो है वो शिवसेना खुद खा रही है, उन्हें खुरचन भी नहीं मिल रही। और यही सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी सरकार के अंदर चल रही सबसे बड़ी रिफ्ट का, पावर और पैसा। सबसे ज्यादा पावर बताई जाती है शरद पवार के हाथ में, लेकिन कांग्रेस को शायद कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस के पास भी 44 सीटें हैं और शिवसेना के खुद के पास ही 56 सीटें हैं। कांग्रेस के बिना सरकार नहीं चल सकती। और बीजेपी शायद ये जानती है बिल्ली दूध पीने के चक्कर में है, लेकिन भैंस ने अभी दूध ही नहीं दिया है, और इस चक्कर में बिल्ली जो है वो भैंस को गाली नहीं दे रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भैंस शायद दूध ही ना दे गाली देने के बाद, तो इसीलिए गाली दी जा रही है दूध निकालने वाले को, यानी कि कांग्रेस को। शिवसेना का नाम तक नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बिल्ली है अमीर और बिल्ली को लग रहा है शायद वो भैंस ही खरीद ले। लेकिन ये ना इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल करके मैंने आपको बता दिया है। इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार ऐसी भी चलती है जो शिवसेना और बीजेपी मिलकर चलाते हैं। मजाक नहीं कर रहा। मुंबई की बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके चुनाव होते हैं 1985 से इस पर शिवसेना का कब्जा है। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसका बजट करीब 30 से 35 हजार करोड़ तक रहता है। 2016 में 37 हजार करोड़ के करीब इसका बजट था। कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है ये। अब इस समय भी बीएमसी में जो मेयर है ना वो शिवसेना का ही है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए सपोर्ट किसका है? वो सपोर्ट है बीजेपी का। कैसे? तो ये नंबर देखिए, शिवसेना 97, बीजेपी 82, कांग्रेस 31। शिवसेना एक्चुअली में 84 थी, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ फोड़ करके 97 तक पहुंच गई। लेकिन बीजेपी 2012 में बीएमसी के इलेक्शंस में सिर्फ 32 सीट्स जीती थी, यानी 32 सीटें। 2017 में 82 तक पहुंच गई। दोनों पार्टीज ने जो चुनाव था वो अलग अलग लड़ा था। अब 2017 के इन बीएमसी चुनावों में किसी को भी बहुमत तो था नहीं, तो बीजेपी ने शिवसेना का मेयर बनवाया और आज तक बीजेपी की मदद से ही शिवसेना का मेयर बना हुआ है। कंगना का जो ऑफिस तोड़ने गई थी वो बीएमसी की टीम ही गई थी, जो कि चल रही है बीजेपी की मदद से। तो हम ये क्यों ना माने कि बीजेपी ने भी कंगना का ऑफिस तोड़वाने में एक प्रकार से इनडायरेक्टली मदद की है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि बीजेपी ने आखिर शिवसेना का साथ क्यों दिया बीएमसी में? तो जी, जब बीएमसी के इलेक्शन हुए थे 2017 में, तो देवेंद्र फडणवीस जो थे वो सीएम थे और शिवसेना जो थी उनके साथ मिलकर सरकार चला रही थी। अब 2017 में जो इलेक्शन हुए वो दोनों ने अलग अलग लड़े थे, किसी को भी क्लियर मैंडेट तो आया नहीं। तो उद्धव ठाकरे ने अपने एमएलएज को और अपने जो मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में उनको बोल दिया था कि भाई अपने अपने रेजिग्नेशन ना तैयार करके रखना, अगर बीजेपी हमारा मेयर चुनने में मदद नहीं करती है बीएमसी के अंदर। तो दोनों के बीच में यह टफ नेगोशिएशंस बताई जाती है कि मेयर जो होगा वो बीएमसी के अंदर शिवसेना का होगा और जो राज्य की पॉलिटिक्स है, सीएम की पोजीशन है और राज्य में लार्जर से है, वो बीजेपी का होगा। लेकिन भाई जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो शिवसेना पलट जाती है और मिल जाती है एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बना लेती है। तो बीजेपी की कोर कमेटी की एक सीनियर लीडर वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि उद्धव 2-4 महीनों में घर वापसी करेंगे। दूसरी तरफ अगर ये अलायंस जो शिवसेना सरकार चला लेती है तो हम बीएमसी के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देंगे और फिर टेंडरिंग, बजटिंग और इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं उसमें शिवसेना को मनमानी नहीं करने देंगे। लेकिन आज करीब 1 साल हो चुका है, शिवसेना का सीएम भी बना हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्ट से शिवसेना का मेयर भी बना हुआ है बीएमसी में। दोनों मिलकर बढ़िया बीएमसी चला रहे हैं। लेकिन अंत में सवाल फिर से यही आ जाता है कि बीजेपी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? तो जी, बीजेपी एक्चुअली खुद जानती है कि सरकार जो है ना वो गिर सकती है, क्योंकि कांग्रेस को मलाई खाने को ढंग से नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की अभी एक मीटिंग हुई थी। कहा तो ये जा रहा है कि भाई कोई इंटरव्यू के लिए मीटिंग हुई थी, लेकिन भीतर खाते क्या बात हुई होगी वो ये दोनों ही जाने। और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे का पास्ट में खुद बयान आ चुका है कि हम बीजेपी से मिल सकते हैं। तो जी, बीजेपी के जो पत्ते हैं ना वो साफ लगते हैं। उन्हें पता है कि सरकार गिर सकती है और उस कंडीशन में जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना है, वो वापस बीजेपी के पास आएगी और उस कंडीशन में सीएम जो है वो बीजेपी का बनेगा। तो बीजेपी बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है शिवसेना का। लेकिन उसी बीच अर्नब गोस्वामी इस हालत में पहुंच चुके हैं। Speak to my lawyers. My life is under threat. My life is under threat. I am not being allowed to speak to my lawyers. I was put
pushed and assaulted this morning. ये अर्नब गोस्वामी को कुछ दिनों तक टॉर्चर करेंगे, लेकिन उसके बाद का रिजल्ट आई थिंक हम सभी जानते हैं। तो एक्चुअल में पॉलिटिक्स जो है वो ये है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, शायद इसीलिए नहीं कर रही है, लेकिन अगर कुछ और वजह हो जो आपको पता हो तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो इससे ज़्यादा समझ आया नहीं, क्योंकि मेरा भोलापन तो फेमस है ही। लेकिन आपको पता होगा तो आप हमें बताइए ना कमेंट करके। दूसरी तरफ यदि आप हमारे मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं, जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वो लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com पर। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को चलाने के लिए patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।